तो हेलो गाइस, राजा कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ भाई बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग को मैं क्लास दे रहा हूँ, तो आज हमारी 18वीं क्लास है। अभी तक आप लोगों ने काफ़ी हद तक सीख लिया होगा और कुछ दिनों के बाद ना भाई क्लास का जो टाइमिंग है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं पूरे पूरे हाथ मतलब एल्बो से हाथ, आधे हाथ, ये वाले हाथों की वीडियो भी डालने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपका जो नॉर्मल बेसिक बिल्कुल बेसिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। और आज की जो मेहंदी होने वाली है बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की मेहंदी बहुत यूनिक होने वाली है। कुछ अलग करने वाला हूँ, जो अभी तक कोई डिजाइन उसके अंदर ऐसे होंगे जो मैंने आपको बताया ही नहीं है। तो देरी ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं, आओ मेरे साथ। आज के डिजाइन में हमारा बहुत यूनिक होने वाला है गाइस, बहुत ज़्यादा यूनिक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे खींचेंगे एक लाइन। और आज की जो हमारी स्टार्टिंग है वो लाइनिंग से नहीं होगी, आज की हमारी स्टार्टिंग होगी पत्ती से। तो हम यहाँ पे बनाएंगे पत्ती। गाइस डिजाइन को बिल्कुल आराम आराम से देखना है आपको। इस तरीके से हमें पत्तियाँ बनानी हैं। कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इस पत्ती को बनाने में, तो बिना कंफ्यूज हुए ये पत्तियाँ हमें बनानी हैं। अगर कोई पत्ती आपसे छोटी बड़ी हो जाती है तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, बट रखना आपको ये कंटिन्यू है, ठीक है। ये देखो। और जब गाइस ये पत्तियाँ हमारी बन जाएंगी ना, तो ये बहुत 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 ही सुंदर लगेंगी, क्योंकि जब हम इसके पास में अपनी मेहंदी फीलिंग करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम पत्तियाँ बनाएंगे अपनी। और गाइस ये छोटी बड़ी का थोड़ा बहुत हो जाता है। ये मुझे ना किसी ने पर्सनली मैसेज करके बोला है आज कि सर ये वाली पत्ती बनाओ, तो इसलिए मेरे को बनानी पड़ रही है। देखो वैसे तो मैं कमेंट कमेंट करते रहता हूँ, बट अगर सामने से कोई मैसेज करके मेरे को ये बोल रहा है तो मुझे वो पूरा करना पड़ेगा। ये देखो, अगर जगह कम है तो वो कर देंगे छोटी सी। अब देखो हमने स्टार्ट बड़ी करी थी लेकिन होम से छोटी गई है, तो कोई बात नहीं, शुरुआत हमारी ऐसे ही होती है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हमें इसकी देनी है आउटलाइन। सबसे पहले तो इस तरीके से आउटलाइन देंगे और फिर एक आउटलाइन देंगे और फिर एक आउटलाइन देंगे गाइस, इस तरीके से। क्योंकि जो हम ऊपर शेडिंग करने वाले हैं उसकी जो लाइन है वो थिक करनी है हमें, तो ये यहाँ पे हमने ऐसे करा और ये इस तरीके से कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे शेडिंग। शेडिंग जैसा कि आपको पता है हमेशा बारीक करते हैं हमेशा, तो ये हमने बारीक करी है शेडिंग। बारीक के साथ साथ शेडिंग हमेशा हम डबल करते हैं, तो ये हमने कर दी डबल शेडिंग इस तरीके से। और आज की मेहंदी गाइस, मैं खुद नहीं पता कि इस मेहंदी का लगने के बाद किस तरीके से निखार आएगा। बस ये है कि मेरे को अपना दिमाग दौड़ा के आपको कुछ नया करके दिखाना है। तो ये हमने यहाँ पे कर दी थिक लाइन। थिक लाइन भी बिल्कुल आराम से करनी है, इस तरीके से। ये हमने थिक लाइन की। अब इसकी हम फिनिशिंग लाइन देंगे, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ। तो आगे की तरफ हम यहाँ पे लाइन देंगे इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से। अब हम इतने पोर्शन में बनाएंगे चेक, इतने पोर्शन में चेक, लेकिन हम बाद में बनाएंगे। उससे पहले हम आगे का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लाइन खींची है ऐसे और यहाँ पे खींची है हमने ऐसे, ठीक है। अब हम करेंगे शेडिंग। सबसे पहले शेडिंग करेंगे। शेडिंग का प्रोसेस बिल्कुल वैसा रहेगा जैसे हमने नीचे शेडिंग करी है,
वैसे ही प्रोसेस रहेगा। ये देखो, और ये रही इसकी दूसरी शेडिंग। आने वाली वीडियो गाइस सब 2.5-3 घंटे की हो जाया करेंगी। रीज़न, बड़े हाथ लगा करेंगे उसमें, छोटे हाथ नहीं हुआ करेंगे, उसमें हुआ करेंगे बड़े हाथ। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहना। अब यहाँ पे हमने फिनिशिंग लाइन इसलिए दी है गाइस, क्योंकि हमें ऊपर की लाइन ठीक नहीं करनी, हमें अंदर की लाइन ठीक करनी है। ठीक है, वो आप लोग को अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बनाएंगे सर्कल, और सर्कल थोड़ा सा बड़ा लेंगे और बिल्कुल आराम आराम से बनाएंगे, क्योंकि स्पीड में हमें नहीं करना। ठीक है, और बनाएंगे 3D फूल। 1 2 3। इसकी आउटलाइन मतलब ऊपर वाला बनाएंगे। 1 2 3। ठीक है, यहाँ डॉट रख देंगे। हल्की सी कीप कट करेंगे, वो इसलिए कि हमारी मेहंदी थोड़ी सी टाइट चल रही है। कीप हमने कट की। ठीक है, अब हम यहाँ पर सर्कल बनाएंगे एक। और गाइस, जैसा कि हर बार हमें कुछ अलग करना होता है, तो ये ऊपर 3D फुल वाला ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ एक बार, दोबारा बता रहा हूँ, इसलिए कि पूरे में मैं 3D फुल नहीं करूँगा। ये हमने की बीच में शेडिंग, इस तरीके से हमने की शेडिंग। ठीक है, और अब हम बनाएंगे एक और 3D फूल। ये हमने क्या, गोला। ठीक है, और यहाँ शेडिंग के ऊपर 3D फूल का ये बनाएंगे। 1 2 3। ठीक है, अब हम बीच में क्या करेंगे भाई, डिजाइन एंड भी तो करना पड़ेगा ना, वरना तो ये अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको मैंने बताया हुआ है। ये देखो, ठीक है, कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताना। अब हम करेंगे नीचे शेडिंग, क्योंकि हमें चेक बनाना है, तो शेडिंग हम नीचे ही करेंगे। फिर डबल शेडिंग, फिर अब फिनिशिंग। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे चेक। चेक का लेवल 1 होना चाहिए, जैसा कि आपको मैंने हर बार बताया है। ठीक है, ये देखो, ये हो गया चेक का सिंगल साइड लाइन। ये हम कर रहे हैं डबल साइड लाइन। ये देखो, ठीक है, ये अब इस चेक को हम बीच में डॉट रखेंगे, जैसे कि हमने करते हैं। डॉट के साइज मोस्टली इक्वल हो, ध्यान रखना। अब आप लोग बोलोगे कि इंची टेप से नापे, तो नहीं, बट अपना एक अंदाज़ा होता है, उसी के अकॉर्डिंग
आप कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसके बीच में भी डॉट रखेंगे। ये देखो इस तरीके से। ठीक है, कैसा लग रहा है? अब ये और अट्रैक्टिव लगने वाला है, बताऊं क्यों? क्योंकि हम अभी ना नीचे वाली पत्तियों को जब हम फीलिंग कर देंगे तब ये बहुत सुंदर लगेगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ वन साइड से। फीलिंग बिल्कुल आराम आराम से करनी है इसको फिनिशिंग के साथ, क्योंकि आपको पता है अगर मेहंदी अंदर गई तो हमारी मेहंदी और साथ में मेहनत दोनों खराब हो जाएगी। ये देखो। ठीक है, फिनिशिंग लाइन देंगे। ये देखो हल्का सा नीचे करेंगे और इसको यहाँ से भी हम फिलिंग करेंगे। ये हमने खोला। इस तरीके से हम यहाँ पे फिनिशिंग लाइन देंगे। तो ये हो चुका है देखो हमारा फ्लावर पत्ती डिजाइन कंप्लीट। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रही है ये पत्तियाँ। आपको इन पत्तियों की भी फिनिशिंग लाइन देनी है, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम शेडिंग करेंगे। वही शेडिंग का स्टाइल रहेगा हमारा, बिल्कुल आराम आराम से। और आज का जो मॉडर्न आर्ट करेंगे ना गाइस, उसमें ना लोटस यूज़ करेंगे। जो अभी तक हमने किया वो यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, 3 पत्ती यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो ज़रूरी है, तो 3 पत्ती हम यूज़ करेंगे। शेडिंग डबल बिल्कुल आराम आराम से करनी है। और आराम आराम से शेडिंग क्यों करते हैं वो आप लोग को मैं बता चुका हूँ। अब कुछ लोग को प्रॉब्लम होती है कि पकड़ने में। आज मेरे पास एक मैसेज आया था कि भैया हम मेरी ना मेहंदी पकड़ते हुए हाथ कांपता है, मतलब। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये हमने यहाँ से लाइन खींची, एक लाइन और खींची और एक लाइन और खींची हमने। ठीक है, और यहाँ से भी एक लाइन हमने खींची। ये देखो बीच में लाइन टूटी है, तो एक बार हम और कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे भी 3 लाइन खींचनी है। जब हमने ऊपर 3 लाइन खींची है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी हम 3 लाइन ही खींचेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हम शेडिंग करेंगे। और शेडिंग करेंगे। ठीक है, आउटलाइन थिक कर देंगे इसकी। ये गाइस देखो हमसे थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना, ये ऐसे कर देना है बस। ठीक है, अब हम इस डिज़ाइन को गाइस बहुत ध्यान से देखना। ये मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है।
सेम यहाँ से भी करेंगे। तो गाइस इसको बनाना बिल्कुल फिनिशिंग के साथ है और जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, ये देखो। अब यहाँ पे हम करेंगे मॉडर्न आर्ट। अच्छा, मॉडर्न आर्ट करने के लिए जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हम सर्कल और लोटस नहीं बनाएंगे, तो हम यहाँ पे आज कुछ अलग करने वाले हैं। ये हम बनाएंगे फूल। ठीक है, यही फूल के ऊपर हम बना देंगे 3 पत्तियाँ। पत्ती आप चाहे तो छोटी भी बना सकते हैं और आप चाहे तो बड़ी भी बना सकते हैं। ठीक है, और स्पेस के अकॉर्डिंग हम फिर फूल बनाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे ये देखो इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे हम रखेंगे गोला। यहाँ पे छोटी पत्तियाँ, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी। ठीक है, ठीक है। अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पे क्या बनाएंगे। बिल्कुल ठंडे दिमाग से करोगे तो बहुत अच्छा बनेगा, बहुत ही अच्छा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, छोटा सा, बड़ा नहीं, छोटा सा सर्कल बनाएंगे इस तरीके से। और इसके ऊपर ना हम करेंगे सिंगल शेडिंग। ये हमारी सिंगल शेडिंग हो गई। और सिंगल शेडिंग करने के बाद हमें देनी है फिनिशिंग लाइन और डॉट रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वही जब मैं शुरुआत में किया था वो करना है। यहाँ पे बिग डॉट रखेंगे। इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, आउटलाइन देंगे इस तरीके से। इस तरीके से। अब इस पे हम शेडिंग करेंगे। शेडिंग बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। फिर आराम आराम से करेंगे शेडिंग। फिनिशिंग लाइन देंगे। ठीक है, साइड में लाइन खींचेंगे। अब इसको फिलिंग कर देंगे हैंड टू हैंड। अब आप लोग बोलोगे स्टार्टिंग में आपने सूखने का वेट करने के लिए कहा था, तो मैं बता देता हूँ सूखने का वेट जब नए आर्टिस्ट होते हैं ना तब करते हैं, क्योंकि अब हमें आता है फिनिशिंग के साथ। तो हमें, आप चाहे तो सूखने का वेट भी कर सकते हैं, बट मैं तो ऐसे फिलिंग कर देता हूँ। ज़्यादा बड़ा मॉडर्न आर्ट होता है या फिर हमारी मेहंदी पतली होती है तो फिर आप फ्रेम बना के पहले सूखने का वेट कर लो। ठीक है,
हाँ, तो अब हम यहाँ पे एक सर्कल और बनाएंगे इधर, और इसमें हाफ सर्कल बनाने वाले हैं हम। और इस बार हाफ सर्कल भी कुछ अलग तरीके से होगा। पहले तो हमने गोला करा आधा, शेडिंग करी, शेडिंग भाई हमें डबल करनी है। ये देखो, फिनिशिंग लाइन उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने, ये थोड़ा हम बारीकी से करेंगे आज, क्योंकि हमारा ये थोड़ा बड़ा जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये लाइन देंगे। अब आप सोच रहे हो इतनी चौड़ी लाइन, ठीक है, इसके अंदर भी लाइन देंगे हम। ठीक है, फिर एक लाइन और। ठीक है, ऐसे ही पूरे उसमें करना है ये। सॉरी, पता नहीं था मेरे को कि वीडियो बंद हो चुकी है, क्योंकि उसकी जो बैटरी है ना ख़त्म हो गई थी। तो इसको हम फीलिंग करेंगे आराम आराम से इस तरीके से। ठीक है, ऐसे जहाँ पे जगह कम है वहाँ पे नहीं करेंगे, बट जहाँ पे है वहाँ पे हम बहुत अच्छे से करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये देखो, और यहाँ पे भी हम डॉट रख देंगे ऐसे। ठीक है, ये हो गया इधर, ये इधर। ठीक है, अब बताओ कि ये कैसा लगा है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, जो ये वाली लाइन है इसको हमें थिक करनी है। ठीक है, और इसकी फिनिशिंग लाइन भी देनी है, आउटलाइन भी देनी है। तो ये हमने दी सबसे पहले आउटलाइन, ये हमने दी यहाँ पे फिनिशिंग लाइन। ठीक है, अब हम करेंगे सबसे पहले शेडिंग। देखो, और फिनिशिंग लाइन दी हमने ये देखो। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी शेडिंग कर देंगे। शेडिंग थोड़ी छोटी थोड़ी बड़ी।
ठीक है, ऐसे ही यहाँ से भी करेंगे। इधर से भी करेंगे। इधर से भी करेंगे। ठीक है, सब में शेडिंग करनी है मैं थोड़ी थोड़ी। आप चाहे तो नीचे से भी कर सकते हैं शेडिंग। ठीक है, तो मैं तो ऊपर से किया है। अब आप लोग की मर्जी है, आप लोग कहाँ से करना चाहते हैं। ठीक है, ये देखो इस तरीके से। अब साथ में हम इसको फिलिंग भी कर देंगे। ठीक है, ये देखो। अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ कि मेहंदी कैसी लग रही है। ठीक है, ये कमेंट करके बताओ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। यहाँ पे करेंगे चेक, और यहाँ पे हम बनाएंगे चेक भरने वाला। ये देखो, ठीक है, इसको हम बाद में भरेंगे। सबसे पहले हम यहाँ का डिजाइन कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा हाथ हम टेढ़ा करेंगे हल्का सा, ताकि आप लोग को सही से दिख पाए। यहाँ पे हम फिनिशिंग लाइन देंगे। ठीक है, यहाँ पे देंगे और शेडिंग करेंगे इस तरफ। शेडिंग हमेशा डबल होगी, जैसा कि आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हम बनाएंगे गोला। एक लाइन और बनाएंगे गोले की। और इसको ये करेंगे।
ये हमने किया इस तरीके से, ठीक है। इसकी फिनिशिंग लाइन देंगे, फिनिशिंग लाइन इसके अंदर से भी देनी है, ठीक है। अब शेडिंग करेंगे इस पे साथ। ठीक है, कमेंट करके बताओ कि ये कैसा लग रहा है। कम जगह में होपलेस नहीं होना। अब शेडिंग यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे, लाइन बिल्कुल हमारी पास पास होनी चाहिए और बिल्कुल आराम आराम से करना है, क्योंकि अगर इसको हमने स्पीड में करा तो ये फैल जाएगी। लो, कमेंट करके बताओ कि अभी तक आपको कैसा लग रहा है। यहाँ पे हम बनाएंगे छोटे छोटे कैरेटियन। इसे हम छोड़ेंगे। अब सबसे पहले हम फीलिंग करेंगे। आप समझदार हो? चेक। ये देखो चेक, हमारा अभी तक खराब नहीं हुआ, लेकिन खराब हो जाता है अभी तक। और कीप को आप बार बार पोंछते रहना। मेरी कीप जब तक मैं चला सकता हूँ मैं बिना पोंछे चला रहा हूँ, लेकिन आपको कंपलसरी है कीप पोंछना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कीप पोंछना, वरना फिनिशिंग नहीं आएगी। फिनिशिंग नहीं आएगी तो मेहंदी अच्छी नहीं लगेगी और फिर क्लाइंट भी बोल देगा। और अगर अभी आप प्रैक्टिस पे, तो प्रैक्टिस में जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
वरना कोई भी काम अगर हम वैसे करते हैं ना तो हमें प्रॉब्लम होती है अचानक से, और शुरुआत से करते रहेंगे तो हमें ना एक आदत हो जाएगी, तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं होगी उस चीज़ की। ठीक है, ये देखो ये हमारा फाइनली उंगली टच हो गया। अब कमेंट करके बताओ कि इनकी मेहंदी कैसी लग रही है यहाँ तक की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पूरी फिंगर में मॉडर्न आर्ट कर देंगे। पहले आउटलाइन, आउटलाइन के बाद 3 पत्ती वाला फूल बनाएंगे सबसे पहले इस तरीके से, और वैसे ही यहाँ से भी एक 3 पत्ती वाला ही फूल बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये देखो ये हमने ये होगी हमारी कर दिया हमने ये देखो ये देखो। ठीक है, कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स भर दो गाइस। अब हम इसे भर देंगे इस तरीके से। ये लो, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको भी भर दिया, फिंगर को ये हमने भर दिया। अब गाइस एक चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना, जब ये छोटी कीप बचती है ना हमारी, तो इसको चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, समझ रहे हो ना आप इसको, तो हम कीप चेंज कर लेंगे। हमने ये कीप निकाल ली। ठीक है, तो हमारी कीप थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको हम चलाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे शेडिंग, शेडिंग डबल होगी हमारी, फिनिशिंग लाइन। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बना के इसकी शेडिंग देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम गोला बनाएंगे। इसको भर देंगे, सिंगल गोले को हम भरेंगे गाइस, भरना बिल्कुल आराम से है इस तरीके से। ये देखो, ठीक है, अब हम करेंगे शेडिंग। अब यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे और लाइन पर रखेंगे छोटी छोटी बारीक बारीक डॉट, फिर करेंगे शेडिंग, एक बार शेडिंग, और देखो, और यहाँ पे हम बना देंगे हार्ट बीट, दिल। गाइस देखो ये प्रॉब्लम होती है कीप ना पहुँचने पे, और लास्ट में आपको कीप ज़्यादा ही परेशान करके दिखाएगी, क्योंकि जो हमारी ऊपर की पन्नी होती है ना वो सारी नीचे आ जाती है खिसक खिसक के। इसीलिए आप लोग ध्यान रखना, शेडिंग करेंगे, फिर शेडिंग करेंगे, फिर आगे आप समझदार हो कि हमें क्या करना है। इस तरीके से ये करेंगे, ये हो गया। सो अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि मेहंदी कैसी लग रही है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन कमेंट जरूर करना कि ये वाली मेहंदी कैसी लगी। भाई मेरे को तो बहुत 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 ही सुंदर लगी है। जैसे कि आपको मैंने कहा था, इस डिज़ाइन के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने ये पत्ती बताई आपको, नहीं ये बताया कुछ इस तरीके से करने का। तो इसी तरीके से अब धीरे धीरे हर डिज़ाइन में कुछ ना कुछ नया होगा। ये वाली मेहंदी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो।